नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। रेशियो प्रोपोर्शन आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ये मेरा 10th वीडियो है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे जो वीडियोस देखेंगे वो सीरियल में देखें, ताकि आपको रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें इस 10th वीडियो में हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ मल्टीप्लाइंग रेशियो। मल्टीप्लाइंग रेशियो किसे कहते हैं? इससे द रेशियो बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज़ मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रेजेंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो। क्या चीज़ हुआ? पहले कोई हाइट 6 था, पहले कोई वैल्यू थी जिसका जो 6 है, अब वो बढ़ के 8 हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? 4/6 को 4/3 एक ऐसे एक रेशियो से मल्टीप्लाई किया है। ये जो 4/3 है, इसी को मल्टीप्लाइंग रेशियो कहते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक रेशियो जो वैल्यू को कम कर देता है और एक रेशियो जो वैल्यू को बढ़ा देता है। तो जो बढ़ा देता है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी। ये 4/3 ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब किसी नंबर के साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, इसका अगर उसको उल्टा कर दें, 4/3 को 3/4 कर दें, ऐसे में किसी 8 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये नई जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 8 होगी। पहली बार क्या था, जो नई वैल्यू आई है वो मोर देन 6 होगी। और जो नई यहाँ पे जो डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग रेशियो है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब की बार वैल्यू कम हो जाएगी, जो पहले 8 थी अभी 8 से कम होके 6 हो गई है। तो इसी चीज़ को मल्टीप्लाइंग रेशियो कहेंगे। इसी के ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन अभी हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ ए बुक इंक्रीज इन द रेशियो 6:7। उस किताब की ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल कॉस्ट था 42 रुपीज़, तो अभी नया कीमत क्या होगा? तो पहले क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इंक्रीज्ड इन द रेशियो, माने बढ़ चुका है, कॉस्ट की कीमत बढ़ चुकी है। जो पहले 6 रुपीज़ था, अभी नया कॉस्ट 7 रुपीज़ हो गया है, इस रेशियो में बढ़ गया है 6:7। तो हमारे पास ये जो रेशियो है 6:7, इसको हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, या तो 6:7 करेंगे या फिर 7:6 करेंगे। अब इन दोनों में कौन सा करेंगे? 6:7 करेंगे या 7:6 करेंगे, ये हम डिसीजन लेंगे। बढ़ रहा है वैल्यू, आगे से नई वैल्यू बढ़ेगी न कि नई वैल्यू कम हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी तो हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 से, और अगर इंक्रीज़ कर जाएगी तो हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/6 से। तो अभी हमारे क्वेश्चन में है कि इस किताब की कीमत बढ़ रही है, इसलिए हम 42 को 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बढ़ते वक्त इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, और कमते वक्त इसका अपोजिट। तो न्यू कॉस्ट इक्वल टू 7/6 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट तो 42 था, 7/6 इंटू 42, ये 49 आ गया। Find the multiplying ratio which changes 36 मीटर इंटू 42 मीटर। कोई एक स्टिक था या कुछ भी था जो 46 मीटर था, अच्छा, और जो अभी 42 मीटर हो गया है, बढ़ गया है। तो बताओ कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि 36 था हो गया 42। तो इसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हमें नंबर को सजाना पड़ता है। वो फॉर्म क्या है? ऊपर में लिखेंगे फाइनल क्वांटिटी, नीचे में लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी, और इस तरह से फाइनल क्वांटिटी की वैल्यू ऊपर में बैठा देंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी की वैल्यू नीचे में बैठा देंगे। आप उसको एचसीएफ से कट कर देंगे, अगर कुछ एचसीएफ मिलता है तो जो मिलेगा वही उसका रेशियो है। जैसे फाइनल क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्या होके अभी क्या हुआ, क्या था और अभी क्या हुआ। जो अभी क्या हुआ इसको बोलते हैं फाइनल क्वांटिटी। अब पहले क्या था उसको बोलते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी। ये 42 मीटर अभी हुआ है, तो इसको फाइनल क्वांटिटी जो कि ऊपर में लिखेंगे। पहले क्या था, ये जो अभी 42 बना है, 42 से पहले क्या था, तो वो 36 था,
तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी जिसको बोलेंगे कि पहले 36 था अभी 42 हो गया है, तो जो अभी हो गया है इसको फाइनल क्वांटिटी बोलते हैं। फाइनल क्वांटिटी ऊपर में लिखेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी जो पहले था मैंने 36 से बढ़ते बढ़ते 42 हुआ है, तो 36 नीचे लिखा, HCF से कट कर दिया, 7:6 आया। इसका मतलब इस रेशियो को मैंने 36 को 7:6 से मल्टीप्लाई करने से 42 बना था। The height of a children increases in the ratio 2:3. The height was 140 centimeter. What is the new height? तो एक बच्चा है तो उसका हाइट बढ़ेगा, तो उसका हाइट अभी बढ़ गया, जो पहले 2 था अभी वो 3 हो गया है। तो पहले 140 था, तो अभी नया बच्चे की नई हाइट क्या है? तो क्या हुआ, इसको चूँकि बढ़ रहा है इसलिए हम 140 जो इनको ओरिजिनल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के दो उपाय हैं, या तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में हम देखेंगे कि हम कौन सा करेंगे। जो हमें क्वेश्चन हमें जो करने बोलेगा हमको वो करना होगा। ये बोल रहा कि बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो उसका मतलब 140 इंटू 3/2। तो ये 3/2 से 140 मल्टीप्लाइड कर दिया, मिल गया 210 सेंटीमीटर। तो ये अभी नई हाइट है। द सैलरी ऑफ योगेश इंक्रीजेज इन द रेशियो 3:5। इसकी ओरिजिनल सैलरी थी 9,000, तो अभी नई सैलरी क्या है? तो चूँकि बढ़ रहा है इसलिए 3:5 नहीं करके हम 5:3 करेंगे, यानी 5/3 करेंगे, और इस 5/3 को 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो अभी नया जो है सैलरी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें बताया कि इंक्रीज़ हुआ है, तो अभी नई सैलरी हो गई 15,000। नमन्स हाइट इंक्रीजेज इन द रेशियो 4:5। जो पहले 4 था अभी बढ़ गया है। हिस हाइट वाज, पहले था 144 सेंटीमीटर, तो अभी नया हाइट क्या हो गया? चूँकि बढ़ गया है इसलिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4/5 से नहीं 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 144 इंटू 5/4, तो ऐसे में नई हाइट हमें मिल जाएगी 180 सेंटीमीटर। तो वही है, या तो 4/5 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 5/4 से मल्टीप्लाई होगा। अब इनमें से दोनों में से कौन सा लेंगे? अगर बढ़ रहा है तो ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, अगर कम हो जा रहा है तो ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, माने 4/5 या 5/4, एज द केस में बी। इंक्रीज द नंबर 55 इंटू रेशियो 11:5। इसमें भी क्या बोला है, चूँकि नंबर को इंक्रीज़ होगा तो हम इसको सजाएंगे कैसे? 11 ऊपर रखेंगे, 5 नीचे रखेंगे, आप 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन व्हाट रेशियो शुड वी इंक्रीज ₹30 टू ऑब्टेन 45? कि कौन सा रेशियो है, मैंने वो मल्टीप्लाइंग रेशियो निकालना है। मल्टीप्लाइंग रेशियो का क्या फार्मूला होता है? ओरिजिनल फाइनल क्वांटिटी, नीचे में लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी कितना है? अभी कितना हो गया? 45 हो गया, ऊपर में 45 लिखा। पहले क्या था? वो ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया, पहले था 30, नीचे में 30 लिखा, HCF से कट कर दिया। अभी तक हमने जो भी सीखा वो बढ़ने वाले सीखे, आइए अब कुछ डिक्रीज़ वाले सीखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए बुक डिक्रीज इन द रेशियो 6:7। जो पहले 7 रुपये की कीमत थी अभी वो 6 रुपये की कीमत हो गई है। इफ़ द पहले जिस किताब की 42 रुपीज़ में किताब मिलती थी, अभी वही किताब अभी किस प्राइस में मिलेगी? तो इसमें चूँकि कम हो रहा है इसलिए हम बड़ा वाला नंबर नीचे लिखेंगे, छोटा वाला ऊपर, यानी 6/7 आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द वेट ऑफ द चाइल्ड डिक्रीजेज इन द रेशियो, जो पहले 5 था अभी 3 हो गया है, तो ओरिजिनल वाज 60 kg, अभी कितना होगा? चूँकि कम हो गया है इसलिए हम ऊपर नीचे में बड़ा और ऊपर में छोटा, यानी 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 60 kg इंटू 3/5 करने से अभी का वेट मिल जाएगा। ए मैन रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो, जो पहले 8 kg का हुआ करता था अभी उसका 5 kg हो गया है। ऐसे में उसका पहले वज़न था 72 kg, अभी का उसको वज़न कितना है? क्योंकि लेस हो रहा है, हम 8/5 नहीं बल्कि 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड इज न्यू वेट। अच्छा, इसका कुछ अलग से किया है। लेट द ओरिजिनल वेट बी 8x, देन रिड्यूस्ड वेट कितना होगा? 5x। ओरिजिनल वेट कितना दिया है? 72। तो और अभी क्या है ओरिजिनल वेट?
तो लेट ओरिजिनल लेट पहले एक्स में था 8x और उसकी वैल्यू दे दी है 8x की 72, एक्स का वैल्यू मिल गया 9, तो 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से प्रेजेंट वेट मिल गया। A person reduces his weight into the ratio 6:7, find his new weight if his original weight was 63 kg. The weight of the person was 63 kg. Since he reduces his weight in the ratio 7:6, जो पहले 7 kg था अभी लेस होकर 6 kg हो गया है, ऐसे में चूंकि लेस कर रहे हैं इसलिए 6/7 के साथ 63 को मल्टीप्लाई करेंगे। डिक्रीज द नंबर 55 इन द रेशियो 11:5, तो चूंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए 5/11 करके उसके साथ 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/11 के साथ 55 को। फाइंड द मल्टीप्लाइंग रेशियो विच चेंजेस ₹90 इंटू ₹63 रुपीज़, तो उसका क्या फार्मूला है, जो फाइनल क्वांटिटी है वो ऊपर होगा, जो पहले जो ओरिजिनल क्वांटिटी था वो नीचे, फाइनल हो गया ₹63, पहले यही था ₹90, एचसीएफ से कट करके हमारा आंसर मल्टीप्लाइंग रेशियो मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या था 7/10, माने 90 को अगर 7/10 करें तो 63 बन जाएगा। Now reduce 2 hours in the ratio 5:4. Here the original quantity 2 hour, multiplying ratio is 4/5. Final quantity equal to original quantity into multiplying ratio. तो क्या था 2 आवर को 4/5 के साथ, ये जो चूँकि रिड्यूस हो रहा है इसलिए 5/4 नहीं होगा 4/5 होगा, कर दिया, आंसर आ गया 8/5 आवर। थोड़ा सुनने में और लग रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया 96 मिनट। फिर इसको 96 मिनट माने 60 मिनट से ज़्यादा, ऐसे में जो अगर 60 मिनट से ज़्यादा होता है तो उसमें उस नंबर को आवर और मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता दोबारा। तो यहाँ से 60 निकाल लिया, 60 निकालने के बाद 1 आवर बन गया और जो बैलेंस रहा वो 36 मिनट। ये हमारा आंसर हुआ। डिक्रीज 55 m इन द रेशियो 5:3, तो चूँकि डिक्रीज करेंगे इसलिए 5:3 को 3/5 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्यू टू ऑफ सीजन द प्राइस ऑफ ए ब्लैंकेट इज डिक्रीज इन द रेशियो 9:7, जो पहले 9 रुपये का था अभी वो 7 रुपये का हो गया है। तो पहले जो इफ़ द ओरिजिनल प्राइस जो पहले 660 का मिलता था अभी वो कितना का मिलेगा, चूँकि कम करना है इसलिए 7/9 करेंगे और 660 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। Students of a college have divided into 2 groups in the ratio 5:11. If the first group has 85 students, how many students are there in the college? Let x be the total number of students college, ले लिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं तो उसको x पकड़ लिया। Let x be the total number of students in the college. Sum of the terms of the ratio, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 5/11, इनका टोटल कितना है 16। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस फर्स्ट ग्रुप में कितना है, एवरी 16 में 5 स्टूडेंट्स पहले ग्रुप में है, तो पहले ग्रुप का 5/16 ऑफ x और पहले ग्रुप का स्टूडेंट दे दिया गया है 85, यानी 5/16 ऑफ x की वैल्यू 85 मिल गई है। ऐसे में x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकल गई 272। कैसे निकाला, x के साथ जो नंबर है इसका उल्टा किया 16 इंटू 16/5, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में खाली x रहा, उधर में 16/5 के साथ 85 रहा, ये काट कूट के हमारे 272 मिल गया है और जो x है वही हमारा आंसर है। टेम्परेचर ऑफ ए सिटी आफ्टर रेन ड्रॉप्स इन द रेशियो 11:9 हो गया है। चूँकि ड्रॉप हो गया है इसलिए 9/11 होगा, 9/11 के साथ 33 को मल्टीप्लाई किया तो अभी नया टेम्परेचर मिल गया। देयर आर 12 टीचर्स इन द स्कूल, आउट ऑफ देम 4 आर लेडी टीचर्स एंड द रेस्ट आर मेल टीचर्स। तो कई तरह के रेशियोज निकालने हैं। पहले निकालना है मेल टीचर्स टू लेडी टीचर्स। यहाँ पे क्या है, 12 12 टीचर्स थे जिसमें 4 लेडी है तो 8 मेल होंगे, तो निकालना होगा मेल टू लेडी यानी 8:4। तो पहला हो गया, यहाँ पे मेल टीचर निकाल दिया 8 और पहला रेशियो ऑफ मेल टीचर्स टू लेडी टीचर्स यानी 8:4, एचसीएफ से कट के 2:1 हो गया। दूसरा था लेडी टीचर्स टू मेल टीचर्स यानी ठीक उल्टा, तो ये पहला था 8:4, ये अब की बार हो गया 4:8, तो उसको इससे कट कर दिया 1:2 हो गया। तीसरा क्या था, मेल टीचर्स टू टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, मेल टीचर्स एंड 8, टोटल है 12, तो 8:12
ACF से कट करके 2:3 आया। चौथा है लेडी टीचर्स टू टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, लेडी टीचर्स 4 हैं, यानी 4:12, ACF से कट के 1:3 आया। अच्छा, अब है एक इफ़ m is to n equal to 2:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4m + 7n is to 5m + 3n। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन देख लीजिए। ये जो है वैल्यू 4m + 7 है, एक ब्रैकेट में पहला वाला, दूसरे ब्रैकेट में सेकेंड वाला, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, ये इसको कुछ इस तरह से सजाएंगे कि यहाँ पे से यहाँ में इसमें से हमें m/n का कुछ एक मिल जाए। तो m/n का कुछ एक मिलने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें बोथ साइड n से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है 4m + 7n, इसको भी n से डिवाइड किया। अब बैलेंस सही रखने के लिए डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बैलेंस सही रहेगा। तो ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्यों किया, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ था 4m + 7n और नीचे में 5m + 3n, ये जो रेशियो था, इस रेशियो यहाँ पे इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और ऊपर में इसको न्यूमरेटर है इसको n से डिवाइड किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी n से डिवाइड किया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको ये जो ऊपर में जो जॉइंट हो गया है प्लस की वजह से, इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी 4m/n ये एक टर्म हो गया और 7n/n ये दूसरा हो गया। सिमिलरली 5m/n ये एक हो जाएगा और फिर दूसरा हो जाएगा cn/n। जिस तरह से लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, अब की बार लाइक फ्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या होगा, इसमें अब यहाँ से 4 को अलग निकाल दिया, m/n को अलग से फ्रैक्शन में किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि m/n का हमें वैल्यू दी हुई है जिसको कि हमें वैल्यू को पुट करना है। तो 4 × m/n किया, प्लस इधर में से देखो ये n और ये n कट गया, यहाँ पे सिर्फ 7 रहा, यानी 4 × m/n + 7। ये है न्यूमरेटर की कहानी। डिनोमिनेटर की कहानी क्या है, 4m/n, यहाँ से 5 अलग किया, m/n का फ्रैक्शन यहाँ पे रहने दिया, यहाँ पे n और n कट गया, यहाँ पे 3 रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो m/n का यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है 2/5, ये इसको m/n की जगह में इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। 4 × 2/5 + 7 जैसे है वैसे रहने दिया। नीचे भी 5 × इस mn की जगह में mn का जो वैल्यू है 2/5, इस 2 यहाँ पे रेशियो में दिया गया, इसको अगर फ्रैक्शन में करते हैं तो यहाँ पे m/n हो जाएगा और ये जो 2:5 है ये 2/5 हो जाएगा। तो इसी से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, 3 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, देखिए यहाँ से कटने का, ये 4 और 2 8/5 हो जाएगा और ये 7 एज इट इज़ रहेगा। नीचे में क्या होगा, ये 5 कट हो जाएगा, ये 2 और ये 3, नीचे में 2 + 3 ऐसा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि एक फ्रैक्शन है दूसरा नंबर है, इस नंबर को भी कन्वर्ट करके फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब वो भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके नीचे में 5 हो। क्यों 5 हो, चूँकि ये वाला पहला वाला 5 है, तो 7 को कुछ ऐसे नंबर से कन्वर्ट करेंगे कि एक तो 7 फ्रैक्शन हो जाए, दूसरा वो भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके नीचे की 5 हो और वो भी ऐसा कि 7 की वैल्यू भी जो है डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा क्या उपाय है कि ये सारी शर्तें पूरी होंगी। इसमें है 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में 5 लिख दो। तो 5 × 7 35 लिख दिया और नीचे में 5 दे दिया। ऐसे में हम देखते हैं कि 35 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 7 की वैल्यू मिलती है, यानी हमारी वैल्यू सेम रही। अब जबकि 7 एक फ्रैक्शन बन गया, वो भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है, ये तो पहले से इन दोनों को जस्ट ऐड कर दिया। तो ऊपर में क्या बना, ये जो दोनों लाइक फ्रैक्शन है अब इनको जोड़ देंगे। अब एक सिंग दो से एक हो जाएंगे, नीचे में 5 रहेगा, ऊपर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, 8 + 35 और नीचे में 5 और ये 5 एज इट इज़ रहा। अब आगे में क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 8 + 35 को 43 हो गया, नीचे में 5 रहा, नीचे में 5 रहा। अब आगे क्या करेंगे, अब ये जो ऊपर में फ्रैक्शन बना 43/5, इस फ्रैक्शन को ऐसे लिखा
और ये जो नीचे में 5 है, इस 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, इस पहले फ्रैक्शन से इस 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 को भी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया, 5 को 5 ना लग के 5/1 लिख दिया। तो ये पहला फ्रैक्शन 43/5 ये डिवाइड होगा, 5 की जगह में 5/1 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पहला फ्रैक्शन 43/5 है ये एज इट इज़ रहेगा, बीच में ये जो डिवीज़न का साइन ये चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 5/1 था ये उलट जाएगा, उलट के 1/5 हो जाएगा। तो ये 43/5 एज इट इज़ रहा, डिवीज़न चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये 5/1 उलट के 1/5 हो गया। ऐसे में देखते हैं कुछ कट आता है, कुछ भी कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये ऊपर में 43 मिल गया, नीचे में 25 मिल गया, इसलिए यही हमारा आंसर है। 10 43:25, यानी ये जो हमारा दिया हुआ वैल्यू, ये एक रेशियो है जिसके ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, इसको जब हम इस वैल्यू के हिसाब से पुट करते हैं तो हमें मिलता है 43:25। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक उपाय है, दूसरा नहीं है? ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, क्या कोई छोटा रास्ता भी मिल सकता है? तो आइए इस छोटे रास्ते में भी घूम के आते हैं। तो इफ़ m/n = 2:5, तो ऐसे में इसका, तो इसमें क्या करेंगे, ये m/n है, ये तो रेशियो है, इसमें x डाल के इसको x में एक्चुअल नंबर निकाल दिया। लेट m = m/n का रेशियो है ना, तो कितना है 2:5, तो m को पकड़ लिया 2x और n को पकड़ लिया 5x। तो ये एक्चुअल नंबर होगा, m का एक्चुअल नंबर हो गया 2x, मैंने x में एक्चुअल नंबर, x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। तो x = ये m को पकड़ लिया 2x, n को पकड़ लिया 5x, ये जो 2:5 का रेशियो है। और आगे में ये जो हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, उसको एज इट इज़ लिखा पहले लाइन में, दूसरी लाइन में उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, और इसके बाद जाके 4 को अलग कर दिया। ये m की जगह में m की वैल्यू जो 2x निकाली थी वो पुट कर दी। फिर इधर में जाके 7 को एज इट इज़ रखा, एक ब्रैकेट डाला, n की जो वैल्यू मिली थी 5x उसको एक ब्रैकेट के अंदर में पुट कर दिया। जैसा ऊपर में किया सेम वही स्टेप नीचे में किया। ऐसे में ये जो नंबर्स मिल गए 4 × 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पहला बन गया 4 × 2x माने 8x बन गया, दूसरा 35x बन गया। उसी तरह से नीचे भी किया, और ऊपर वाले को ऊपर में जोड़ दिया, नीचे वाले को नीचे में जोड़ दिया, x और x कट गया, 43:25 हमें मिल गया। तो देखिए दोनों सेम हैं, खाली इसका उसका दोनों का स्टाइल अलग अलग है। आपको दोनों में प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको सही लगता है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो इफ़ m अब की बार ये m ये था m और n, अब की बार n के साथ एक वैल्यू भी आ गई, m/2 2 n = 3:4, और ये भी एक नंबर आ गया फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो सेम उसी रास्ते में फिर से जाना पड़ेगा। तो अब की बार चूँकि 2n है, इसलिए डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2n। क्वेश्चन कुछ इस तरह से सेटअप होगा कि 2n से डिवाइड करने से तब हमें आगे का रास्ता मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m/2n = 3/4, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने से m/2n होता है, इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने से 3/4 होता है। आगे में चलते हैं सॉल्व करने। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब की बार 2n से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर के जो न्यूमरेटर है इसको 2n से डिवाइड किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 2n से डिवाइड किया। क्या रास्ता मिला? ऊपर में देखो 6 और 2, इसमें ऐसा देखने से लगता है कि 6 को 2 से कट कर देंगे, लेकिन नहीं कट करेंगे। क्यों नहीं कट करेंगे? क्योंकि अपनी वैल्यू जो है वो 2n के साथ दी हुई है, इसलिए ये यहाँ पे 6 और 2 देखने से कट हो रहा है, लेकिन कट नहीं करेंगे क्योंकि हमको 2n रखना है, m/2n रखना है, क्योंकि हमारी वैल्यू m/2n दी हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसा किया, यहाँ पे देखिए 4n के नीचे में 2n बैठा दिया। जो यहाँ पे प्लस माने 2 लाइक फ्रैक्शन ऐड थे, अब की बार हमने उसको लाइक फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। एक फ्रैक्शन को जो एक सिंगल फ्रैक्शन था उसको 2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एक प्लस के लेफ्ट में और एक प्लस के राइट में। सिमिलरली ये ऐसा भी किया, सिर्फ ये प्लस था ये माइनस साइन है।
इसके बाद क्या किया, 6 को अलग कर लिया, m/2n को अलग कर लिया। और यहाँ पे देखिए इसको हम कट कर देंगे, n कट हो जाएगा। अब 4 को 2 से कट करके 2 रह जाएगा, यानी ये वाला हो गया हमारा 2। सिमिलरली ये 2n से 2n कट के 1 हो गया। और इस तरह से हमने ये जो m/2n आया, अब की बार हमने m/2n का जो वैल्यू था 3/4, वो 3/4 पुट कर दिया। अब आगे चलते हैं, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 2 से कट होने वाले हैं, ऊपर में 9/2 मिला। अब ये जो 2 है इसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके नीचे में 2 आएगा और वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इसको 4 कर दिया। अब 4 करने से नीचे 2 आ गया। अब 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है, यानी एक ईंटा मारा और कई आम गिरे। ठीक है, अब इस तरह से इसको भी वैसा किया। अब जो है इनको ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब ये 2 से 1 कर दिया, इसको भी 2 से 1 कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर में मिल गया 13/2 का एक फ्रैक्शन, नीचे में मिल गया 5/4 एक फ्रैक्शन। अब की बार क्या किया, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखा, डिवीजन का साइन दिया, और नीचे वाला फ्रैक्शन जो 5/4 था उसको भी एज इट इज़ लिखा। अगले स्टेप में क्या होगा, 13/2 का फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा। जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 5/4 है ये उलट के 4/5 हो जाएगा। देखते हैं आपस में कुछ कटता है कि नहीं। तो ये 2 और 4 ही खाली आपस में कटेगा, कट के हमारे पास रहेगा 26/5। तो ये हमारा आंसर हो गया 26:5। इसी का जो शॉर्ट वर्शन है, शॉर्ट वर्शन में भी एक बार देख लेते हैं। तो शॉर्ट वर्शन में क्या होता है, m/2n ट्वाइस n। तो इसमें m को c के पकड़ लिया और ट्वाइस n को 4k पकड़ लिया, माने k अपना एक कांस्टेंट डाल दिया, c के 4k, और इस तरह से फ्रैक्शन को रखा। फिर c के 4k के जहाँ में m मिलेगा m का c डाल देंगे, जहाँ में n ट्वाइस n मिलेगा वहाँ पे 4k डाल देंगे। ऐसे में हमारा रिज़ल्ट मिल जाता है, सेम रिज़ल्ट मिलेगा, थोड़ा स्टेपिंग कम होगा। अच्छा, 4 एक दूसरा है, एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 4x + m, सेकेंड टर्म है cx + 11। इनका रेशियो दिया गया 13:11। ऐसे में से x की वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकल गई।